औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5 क्लास साइंस की बुक में से यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसमें से रिप्रोडक्शन हमने लास्ट चैप्टर में भी देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, लेकिन इसमें से हम दोबारा देखेंगे। उससे पहले हम कुछ वोकेबलरी देख रहे हैं। वो क्या है हमारे पास? रिप्रोडक्शन, स्पोर, जर्मिनेशन और राइजोम। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि कोई भी पेरेंट से जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये इसकी रिप्रोडक्शन है। तो उसके बाद हमारे पास है स्पोर्स हैं। स्पोर्स के ज़रिए भी कुछ रिप्रोडक्शंस होती हैं। जर्मिनेट कैसे करते हैं, वो राइजोम के थ्रू भी कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। तो स्पोर्स क्या है, हमारे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लिविंग भी होते हैं, जिंदा भी होते हैं, और ये किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? मॉसिस, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फर्न्स भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और उन्हीं स्पोर से क्या बनते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में से न्यू प्लांट जो होते हैं, नए पौधे नशोनुमा पाते हैं, यानी कि ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जर्मिनेशन है। तो जर्मिनेशन क्या है? हमारे पास कोई भी ऐसा जर्मिनेशन ऐसा प्रोसेस है कि कोई भी प्लांट हो जो सीड से हो चाहे स्पोर से नशोनुमा पाना शुरू कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये जर्मिनेट कर गया है, यानी कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। उसके बाद हमारे पास राइजोम है। राइजोम स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जो जिससे न्यू पौधे बनते हैं, उसको ऐसे स्टेम को हम क्या बोलते हैं? राइजोम। तो उसके बाद हमने कुछ मेथड्स देखने हैं कि कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जिससे रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स के जरिए किस तरह से प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नए पौधे बना। तो उसमें से हम कुछ देखते हैं कि ये स्पोर्स के थ्रू जब भी रिप्रोडक्शन होती है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास क्या हैं? मॉसिस हैं, फर्न्स हैं। मॉसिस और फर्न्स जो होते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर्स के पास ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होता कि वो फूड को स्टोर करें, यानी कि सीड की तरह। और इसके अलावा जो हमारे पास है वो ये एक जगह से दूसरी जगह किस तरह चले जाते हैं? विंड के थ्रू चले जाते हैं, और जहाँ पर भी ये गिर जाते हैं वहाँ पर ये न्यू प्लांट जो होते हैं वो ग्रो कर लेते हैं। और उसके बाद हम कुछ पिक देख लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं इसकी, के डायग्राम वगैरह के फर्न्स और जो मॉसिस हैं उनके स्पोर्स होते हैं वो कहाँ और कैसे प्रोड्यूस। ये एक डायग्राम है हमारे पास, फर्न्स की भी है और मॉसिस की भी है। मॉसिस को हम देखते हैं तो उसके जो स्पोर्स होते हैं वो कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ये कैप्सूल आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो फर्न्स हैं उसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक लीफ के अंदर, इस लीफ को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट। तो इसके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये बॉक्स टाइप स्पोर्स जो है ये प्रोड्यूस कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है? रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स के थ्रू किस तरह से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं प्लांट्स। तो अगर हम देखते हैं कि सीड के थ्रू कौन से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कॉनिफर्स हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे पास कोनिफर प्लांट जो होते हैं वो भी, और साथ में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये दोनों जो है हमारे पास, ये कौन से ये दोनों क्या करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड जो होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद सीड प्रोड्यूस करने के बाद पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो पोलिनेशन हमारे पास क्या है कि फूल के एक फ्लावर के एक एंथर से पोलन ग्रेन्स का दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाना क्या कहलाते हैं? पोलिनेशन कहलाता है। और उसके बाद जब वो पोलिनेशन हो जाती हैं उनकी, तो उसके अंदर सीड्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी फीमेल और मेल गमीट्स होते हैं वो आपस में यूनाइट कर जाते हैं और ज़ैगोट बना देते हैं। और फिर वही ज़ैगोट जो होते हैं उससे ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ओव्यूल्स किसके अंदर होते हैं? ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। और ओवरी जो होती हैं वो कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जो ओवरी होती हैं वो खुद ही ग्रो कर लेते हैं, और ग्रो करने के बाद क्या करते हैं वो तो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उन्हीं सीड से, जो सीड्स बन गए थे ओव्यूल से, उन्हीं सीड से क्या बनते हैं? न्यू प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं, यानी कि जर्मिनेट कर लेते हैं। तो इस तरह से सीड्स के थ्रू हमारे पास रिप्रोडक्शन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ये हम एक सीड्स के बारे में देख रहे हैं।
सीड क्या है हमारे पास, सीड्स कंसिस्ट करता है, किस पर मुश्तमिल होते हैं कि एक बेबी प्लांट पे मुश्तमिल होते हैं जो सीड के अंदर मौजूद होता है। और इसके अलावा जो सीड्स होते हैं वो कई शेप्स भी होती हैं, उनकी सीड डिफरेंट शेप्स होती हैं और डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। लेकिन उसके कुछ पार्ट्स होते हैं सीड्स के, वो हम देख रहे हैं कि सीड के डायग्राम में देख लेते हैं, और पार्ट्स को हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है और किस तरह उनका काम होता है। उनकी जो बाहर सबसे सीड की जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास है ये क्या है, सीड कोट है, जो ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है। उसके सीड कोट का फंक्शन क्या होते हैं कि ये सीड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि सीड की हिफाजत करते हैं कि वो खुश्की वगैरह से बचा रहें और किसी भी किस्म की इंजरीज़ को ना हो, कि वो ड्राई भी खुश्क भी ना हो। और इसके अलावा जो सीड कोट जो होते हैं वो हमारे सॉफ्ट भी होते हैं, नरम भी होते हैं और थिन भी होते हैं, यानी कि पतले भी होते हैं। जैसे कि हम बीन्स वगैरह में देखते हैं, दालों वगैरह में, तो वो सॉफ्ट होते हैं और थिन होते हैं, यानी कि पतले होते हैं। लेकिन अगर हम इसी सीड कोट की बात करते हैं कोकोनट के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड्स होते हैं। और उसके अलावा इन सीड के अंदर एक टिन्नी सा होल होता है, यानी कि छोटा सा सुराख होता है, जिस होल को हम क्या बोलते हैं, ओरिफाइस बोलते हैं। और इन्हीं ओरिफाइस के थ्रू हमारे पास जो वाटर्स होते हैं वो सीड के अंदर एंटर हो जाता है। और इसके अलावा सीड के अंदर जो हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, जो क्या है हमारे पास, एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो क्या है, बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर इनसाइड होते हैं, और इसी एम्ब्रियो के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास यंग रूट होता है, एक यंग शूट, यानी कि रेडिकल और प्लोम्यूल। कि जो ये यंग रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, और यंग शूट को क्या बोलते हैं, प्लोम्यूल। और जो यंग रूट होता है उससे, रेडिकल से फर्स्ट रूट जो होती है सीड की किसी भी प्लांट की, तो फर्स्ट रूट जो होती हैं वो जर्मिनेट करती हैं। और इसके अलावा जो प्लोम्यूल है उससे फर्स्ट शूट, यानी कि जो तना होता है वो जर्मिनेट करता है। तो जो प्लोम्यूल होता है वो अप ग्राउंड ग्रो करता है, और जो रेडिकल होता है वो डाउन ग्रो करता है, यानी कि वो अंडरग्राउंड होता है, वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है और रूट बन जाती है। और जो प्लोम्यूल है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना, और वो प्लोम्यूल बन जाता है। तो इसी के हमारे पास कुछ कोटिलिडन्स की शक्ल में भी होते हैं, ये जो एंडोस्पर्म्स होता है। और ये इसका काम क्या होता है कि ये उसी एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करता है। और ये सीड की लीज की शक्ल में होता है, जिस लीज को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, कोटिलिडन्स है हमारे पास। तो आज की लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई हो, तो बच्चों से मेरी ये दरख्वास्त है कि जो भी हम लेक्चर पढ़ाया जा रहे हैं स्कूल वालों की तरफ से, वो होमवर्क में भी लाजमी करें और याद भी किया करें। शुक्रिया।